अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर सुनवांसी को घसीटते हुए गुफा के अंदर लेकर जाता है और उस गुफा के अंदर बहुत सारी लड़कियों का डेड बॉडी वहां पर लटकाया हुआ था और तो और बहुत सारे डेड बॉडी भी पड़े हुए थे जिन्हें स्टोर कर कर रखा गया था कि उन्हें बाद में खाया जा सके। और स्नोवुल्फ कहता है कि हम इंसान है कैप्टन, हम इन सबको कैसे खा सकते हैं। तभी स्नोवुल्फ की पत्नी झांग बेई बेई कहती है कि हम इन सबको नहीं खा सकते, इसके लिए हम मर क्यों ना जाए। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि नहीं खा सकते का क्या मतलब है, अगर ये सब नहीं खाओगे तो तुम लोग खाओगे क्या। तभी जहांग बेई बेई कहते हैं कि यान लियू आइसलैंड पर एक बहुत बड़ा कछुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा खास है और हम सब उसी पर ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाए हैं। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है क्या कछुए का सूप बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है क्या। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्वादिष्ट लगे या ना लगे बस हम लोगों का पेट भर जाना चाहिए। हालांकि जहांगीर यहाँ पर सब लोगों को इसीलिए लेकर आया था कि फ्यूचर में वो सब जहांगीर के खिलाफ ना जा सके और सुनवांसी को भी एक सबक सिखाना था और इसलिए जहांगीर यहाँ पर लेकर आया था। और अब इस गुफा से निकलने के बाद सब लोग सी पोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और इस टाइम पे जहांगीर देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डेड बॉडी पड़े हुए थे और वो सब डेड बॉडी कहाँ गायब हो सकते हैं इतना जल्दी। और तो और यहाँ पर शोर शराबा कैसा आ रहा है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि लाओ तियान शिप पर ही रुकता है और वहां पर और भी सेलर थे जो कि शिप पर ही रहते हैं और वो सब अपने अपने हाथों में गन लेकर रखते हैं। और यहीं पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि शिप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी लाओ तियान कहता है कि देखो हमारा कैप्टन यहाँ पर नहीं है, अगर तुम लोग आगे बढ़ते हो तो मैं गोली चला दूंगा, कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और इस टाइम पे यहाँ पर कुछ रिच लोग भी रहते हैं जो कि लाओ तियान को अपना सोने के रोलेक्स घड़ी उतार कर दे देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अरबों की संपत्ति है, अगर आप मुझे वहां पर लेकर चलेंगे तो मैं आपको आधा दे दूंगा। और इस टाइम पे औरतें रहती हैं जो कि अपने बच्चों को उठा लेते हैं और कहती हैं कि हमें लेकर चलिए, हमारे बच्चे यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता हुआक्सू देश में एक अच्छे पोस्ट पर भी है और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता जियांगन क्षेत्र में भी अच्छे पोस्ट पर हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि झू यूके जब इतने सारे लोगों को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक में थी, जिसके बाद वो फिर कहती है कि चलो चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी जहांगीर अपना गन निकालता है जिसके बाद वो आसमान में फायर कर देता है। जब लोग गोलियों का आवाज सुनते हैं तो वो फिर देखते हैं कि वहां पर एक इंसान है जो कि सूट वूट पहना हुआ है और जहांगीर इस टाइम पर भी स्पेशल सूट पहनकर ही रखता है। और अब यहाँ पर जो लोग चालाक थे वो जल्दी से जहांगीर के पास जाते और कहते हैं कि प्लीज प्लीज मुझे लेकर चलिए आप। तभी जहांगीर शांति से कहता है कि देखो तुम लोग रास्ते से हट जाओ, जब हम सब शिप पर चढ़ जाएंगे तो तुम्हारे बातों को अच्छे से सुनेंगे। तभी कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले वादा कीजिए कि इस नर्क आइसलैंड से आप हमें लेकर जाइएगा। और इस टाइम पर झू यूके जहांगीर के पीछे ही रहती है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि हम इन सब लोगों को नहीं लेकर जा सकते। और इस टाइम पे जहांगीर के हाथ में ही रहता है पिस्तौल, जिसके बाद जहांगीर देखता है ये सब हुआक्सू देश के नहीं है, जिसके बाद जहांगीर एक को गोली मार देता है और यहाँ पर नियोन देश का लड़का मारा जाता है। और इस नजारे को देखने के बाद लाओ तियान और जितने भी सेलर थे वो सब भी अपने अपने हाथों में गन ले लेते हैं। और अब जहांगीर कहता है कि देखो मैं बकवास नहीं करूंगा, तुम लोग रास्ते से हट जाओ। और अब यहाँ पर सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर जहांगीर को एक सड़क मिल जाता है और वो सब जाने लग जाते हैं आगे। और यहीं पर एक और औरत रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा रोते हुए देख लेती है कि झू यूके हुआक्सू देश से है और फिर झू यूके के पास जाती है और अपने बच्चे को लेकर जाती है और कहते कि प्लीज मेरे बच्चे को लेकर चले जाइए, मैं यहाँ पर रह लूंगी लेकिन इसका फ्यूचर डार्क हो जाएगा। और झू यूके जब इतने सारे लोगों को देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि क्यों ना हम अपने देश के लोगों को लेकर चले। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर झू यूके को ही देख रहा था, जिसके बाद वो अपने मन ही मन में सोचता है कि कमांडर जोशुआई ने पहले कहा था कि विलेज सिटी में बहुत सारे लोगों की कमी है तो कुछ लोगों को लेकर जा सकते हैं। तभी डॉक्टर जाओ जहांगीर के पास जाती है और कहती है कि क्यों ना हम अपने हुआक्सू देश के लोगों को लेकर चले, क्योंकि तिहनाई सिटी में भी लोगों की कमी है तो हम सब कुछ लोगों को वहीं पे रख लेंगे। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है ठीक है, जिसके बाद जहांगीर कहता है झू यूके मैं तुम्हारे लिए कुछ लोगों को लेकर जा सकता हूँ। और यह सब सुनने के बाद झू यूके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि जहांगीर उसका केयर करता है और उसके बातों को मानता है। और अब जहांगीर चिल्लाते हुए कहता है कि देखो शिप पर वही लोग चढ़ेंगे जो कि हुआक्सू देश से हैं, अगर हुआक्सू देश के नहीं है तो उन्हें शिप से उतार दिया जाएगा। और यह सब सुनने के बाद हुआक्सू देश के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग थे जो कि हुआक्सू देश के नहीं थे, वो सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। और इस टाइम पर एक इंसान दूसरे देश का रहता है, वो कहता है कि देखिए मिस्टर आप मुझे लेकर चलिए हुआक्सू देश, और हुआक्सू देश में जिस भी भगवान को पूजा जाता है मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगा। यह सब सुनने के बाद जहांगीर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि आप अपने देश वाले को ही बुलाइए, आपको बचाएंगे वही सब। और तभी यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि दूसरे देश के रहते हैं और वो सब जहांगीर की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना गन निकाल कर सीधा गोली चला देते हैं, लेकिन जहांगीर वहां पर सारे गोलियों को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो अपने दोनों गन को निकालता है और उन सबको वहीं पर खत्म कर देता है। और यह सब देखने के बाद वहां पर जितने भी
लोग थे वो सब बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि जांगे ने यहाँ पर अपनी एबिलिटी का भी यूज किया था, जिसके कारण ये सब जान जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और अब जांगे अपने लोगों को पहले चढ़ा देता है, क्योंकि जांगे जिसके लिए आया था उन लोगों को पहले सिप पर चढ़ा देता है। और फिर जांगे लाओतियान को कहता है कि देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं बस हुआक्सु देश के ही लोग सिप पर आने चाहिए और कोई भी नहीं। तभी लाओतियान कहता है कि कैप्टन हम उन्हीं को चढ़ाएंगे सिप पर जिनके पास हुआक्सु देश का आईडी कार्ड होगा। तभी जांगी कहता है कि देखिए आपको जैसा सही लगता है वो वैसा कीजिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक भी इंसान दूसरे देश का नहीं आना चाहिए सिप पर। और यह सब सुनने समझने के बाद लाओतियान अपने लोगों को बुलाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि चलो हम सब अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, नए लोगों को सिप पर चढ़ाना स्टार्ट करो। और अब लाओतियान अपने हाथों में लाउड स्पीकर ले लेते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि देखो जो लोग हुआक्सु देश से हैं वो सब अपना अपना आईडी कार्ड निकाल कर धीरे धीरे आते रहो आगे लाइन में लगकर, और तो और हुआक्सु देश से जो लोग नहीं है वो सब साइड हो जाइए। अगर कोई भी जल्दबाजी दिखाता है और वो आगे आता है तो उसे पीट पीट कर मार दीजिए। और अब यहाँ पे लाओतियान एक एक कर करके यहाँ पर सबसे पहेली भी पूछते हैं और सबका आईडी भी चेक करते हैं और सबको चढ़ाते हैं। और इसी बीच एक इंसान आता है जिसका नाम है जिन, और वो सिप पर चढ़ने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाता है। तभी लाओतियान कहता है कि आखिरकार तुम तो मुझे सीला देश के लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा वैसा ही लगता है। तभी जिन कहता है कि मैं मटन कबाब ज्यादा खाता हूँ ना, इसलिए मेरा शक्ल चेंज हो गया है। और अब लाओतियान इसे भी ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। तभी भीड़ में से आवाज आता है कि इसे मत जाने दो, ये हुआक्सु देश का नहीं है, ये तो सीला देश का है। तभी जिन पीछे मुड़कर देखता है कि उसका दोस्त जो कि बहुत पुराना है वो ऐसा कह रहा था, जिसका नाम है कुई। और अब यहाँ पे लाओतियान इसे रोककर कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, जिसके बाद फिर इसे पास कर ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। और यह सब देखने के बाद कुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जांगी को देखा था। जांगी तुरंत ही बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। और इसी टाइम पर एक औरत आती है जिसके गोद में एक 8 साल का बेटा रहता है उसका, और उसका नाम है चॉकलेट। लेकिन लाओतियान कहता है कि तुम जा सकती हो लेकिन तुम्हारे बेटे नहीं जा सकते, और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। अभी जांगी आकर कहता है कि देखिए आप भी नहीं जा सकते, ना ही आपके बच्चे जा सकते हैं, आप दोनों ही नीचे उतर जाइए। तभी जूयू के कहती क्यों ना हम इस बच्चे को लेकर चले, वैसे भी ये ज्यादा खाना खाएगा नहीं। तभी जांगी कहता है कि देखो यहाँ पर सैकड़ों बच्चे, आधा साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतने सारे बच्चे को लेकर जाओगी। लेकिन चॉकलेट की माँ बहुत ही ज्यादा रोती रहती है कि मेरे बच्चे को लेकर चले जाओ, मैं यहीं पे रहूंगी। तभी झो हेंडी कहता है कि तुम लोगों को बचाना ही नहीं चाहते हो, ऐसा कहो तुम्हारे पास पावर होने के बावजूद भी तुम लोगों को नहीं बचा रहे हो। और यह सब सुनने के बाद जांगी इशारा करता है 2 सेलर की तरफ में। तभी झाओ हेंडी का हाथ 2 सेलर पकड़ता है और उसे नीचे शिप से उतार देता है। और फिर जांगी जूयूके की तरफ में देखता है, और फिर जूयूके आगे बढ़ती है और उसकी माँ के गोद से उस बच्चे को ले लेती है जिसका नाम है चॉकलेट। तभी जांगी जूयूके के पास जाता है और कहता है कि देखो दुनिया ही ऐसा है और लोग ही ऐसे हैं, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि तुम इसकी आदत जल्दी से जल्दी डाल लो। और यह कहने के बाद जांगी अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार अगर तुम्हारे चाचा कमांडर इन चीफ नहीं होते ना, तो तुम्हें पहले मैं समुद्र में फेंकता और मछलियों का तुम खाना बनती। 1 से 2 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद जांगी को पता लगता है कि यहाँ पर हुआक्सु देश के लोग 200 से ज्यादा हैं। तभी जांगी लाओतियान के पास जाता है और कहता है कि इन लोगों को नियम और कानून अच्छे से समझा दो। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि ठीक है कैप्टन। तभी लाओतियान कहता है कि देखो तुम लोग कैप्टन और सेलर का ही बात मानोगे, अगर किसी ने नहीं माना तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। और अब यहाँ पर लोगों को अंदर डाल दिया जाता है। हालांकि कैबिन बहुत ही ज्यादा छोटा था, फिर भी लोग आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। और अब लाओतियान को जांगी अपने रूम में बुलाया था, और इसलिए अब लाओतियान जाते हैं जांगी के रूम में। तभी जांगी कहता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग आए हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को संभालिए। हालांकि जांगी ऐसा इसलिए कहना चाहता था क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कि जांगी कितना बड़ा आलसी है। तभी लाओतियान कहता है कि ठीक है कैप्टन, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैंने अपने जीवन में बहुत टाइम तक शिप पर ही रहा है और मुझे पता है कि लोगों को कैसे संभालना है। लेकिन कैप्टन यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे लगते हैं जो कि पास्ट में अधिकारी रह चुके हैं, तो वो सब यहाँ से निकलने के बाद वो सब परेशानी पैदा तो नहीं करेंगे। तभी जांगी कहता है कि नहीं नहीं, परेशानी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और वैसे भी मुझे लगता है कि अब ज्यादा टाइम हो रहा है, अब हमें निकलना चाहिए। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि ठीक है, जिसके बाद लाओतियान सीधा रेलिंग पे आ जाते हैं। तभी लाओतियान देखते हैं कि जिनफिंग आइस ब्रेकर पे बहुत सारे हुक लगे हुए हैं और लोग रस्सी के सहारे ऊपर आ रहे हैं। और यहीं पर कुछ सेलर रहते हैं जो कि लाओतियान को कहते हैं क्या हमें इस बारे में कैप्टन को बताना चाहिए कि यहाँ पर लोग ऊपर आ रहे हैं। तभी लाओतियान कहते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ पर कैप्टन को क्यों बुलाना, चलो इन्हें खत्म कर देते हैं। जिसके बाद सब लोग अपना अपना गन उठा लेते हैं और उन लोगों को हवा में ही खत्म कर देते हैं। और इस नज़ारे को देखने के बाद लाओतियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इस नज़ारे को कैबिन में कई लोग देखते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि सच में ये शिप में जितने
जितने भी लोग हैं बहुत ही बुरे हैं, ये जानवर की तरह लोगों को खत्म कर देते हैं। और एक केबिन में यहाँ पर 7 से 8 लोग रहते हैं, वहीं पर दूसरे केबिन में बाइमो इस नज़ारे को देखता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर कहता है कि आइसलैंड वाले लोगों और शिप वाले लोगों में कोई भी अंतर नहीं है। और इसी केबिन में रहता है चेई हाई चेंग, जो कि सीला देश का एक अधिकारी भी है, और वो फिर कहता है कि सच में इस शिप का कैप्टन को बिल्कुल भी कोलंबिया के लोग पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे एक बात पता है कि तुम भी कोलंबिया से ही हो। और ये सब सुनने के बाद बाइमो कहता है कि अरे यार तुम डरा क्यों रहे हो मुझे। हालांकि यहाँ पर चाहिए चाहिए यहाँ पर डराना चाहता था इसको। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी इस टाइम पे अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे स्नोवुल्फ से गोड सोर्स के बारे में जानकारी हासिल करना ही होगा। जिसके बाद जांगी केबिन में जैसे ही जाता है वैसे ही वहां पर झुइयुके मिल जाती है, जिसके बाद झुइयुके कहती है क्या मिस्टर जांगी आपके पास दूध पाउडर और डायपर है। तभी जांगी कहता है कि मैं इन सब का मालिक तुम्हें दिख रहा हूँ, क्या मेरे पास डायपर हो सकता है और दूध। हालांकि हम सब जानते हैं कि जांगी का शादी नहीं हुआ है, ना ही उसके बच्चे हैं, तो उसके पास डायपर कहाँ से आएगा, लेकिन उसके स्पेस में तो जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर जांगी नहीं देता है डायपर, ना ही देता है दूध का पाउडर। और इस टाइम पे चॉकलेट बच्चा सोकर उठकर वो रो रहा था। और यहीं पे बच्चे के बारे में झुइयुके को बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वो सोचती है कि मैं इसके लिए डॉक्टर झाओ के पास जा सकती हूँ। तभी डॉक्टर झाओ को इसके बारे में पता लगता है तो वो कहती है कि वो बीमार नहीं है, वो बस भूख की वजह से रो रहा होगा, नहीं तो उसका डायपर चेंज कर दो। और फिर डॉक्टर झाओ मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब आंख से इशारा करते हुए कहती है कि तुम जांगी से मदद लो। और यहीं पे झुइयुके को बिल्कुल भी यह नहीं पता था कि डायपर बच्चे को कैसे पहनाते हैं। और यहीं पे जांगी रहता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि सच में तुमने बच्चे का जिम्मेदारी लेकर बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पता है कि तुम बाद में बहुत ही अच्छी माँ बनोगी, मुझे विश्वास है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी झुइयुके कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि बच्चे का कैसे देखभाल करते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी बच्चे का देखभाल ही नहीं किया है, ना ही कभी देखा है करते हुए। और जांगी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बच्चे को रखना कितना बड़ा मुश्किल काम है, अगर तुम पहले मुझे बता देते तो मैं कुछ और सोच लेती।